हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं हमेशा सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं क्लाइंट एक्सेस पे। और आज हमें लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है और बहुत अच्छे से हमें मूल कंसेप्ट को समझना है। हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हमें लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए, हेडिंग लगाएं लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर आपका जो है मूल कंसेप्ट है, लिख लीजिए ऐसे कॉपी में। तो आज का जो लेक्चर है हमें बेसिकली हमने मूल स्टार्ट कर दिया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने मूल स्टार्ट किया है और आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन ये लिखा है, आपको इसका आंसर करना है। लिखा है 3.011 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ किसके हैं? हीलियम के एटम है, ठीक है। हीलियम को सिंबॉलिक फॉर्म में He से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 6.022 into 10 की पावर 22 एटम ऑफ किसके हैं? नियॉन के हैं। तो नियॉन को सिंबॉलिक फॉर्म में Ne से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि प्रेजेंट है कंटेनर में। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम बताने हैं, ठीक है। सवाल बढ़िया है, प्यारा सवाल है। आइए देखते हैं सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक कंटेनर बना लेते हैं, छोटा सा कंटेनर ऐसे बना लेते हैं रफली, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंटेनर ऐसे बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि इस कंटेनर में 3.011 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ हीलियम है। किसके एटम है? हीलियम के एटम है। और इस कंटेनर में क्या है? और इस कंटेनर में यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6.022 into 10 की पावर 22 एटम ऑफ नियॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर हीलियम के एटम है, यहाँ पर नियॉन के एटम है। आपको टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके मोल निकालने होंगे। हीलियम के मोल निकाल लीजिए, नियॉन के मोल निकाल लीजिए। तो अगर हम यहाँ से इसके मोल निकालें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले आपको इसके मोल निकालने फिर इसके मोल निकालने हैं। तो हम इसके मोल निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इसकी मोल निकाल रहे हैं। तो इसका मोल कैसे निकलेगा? आपको पता होगा, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसका फॉर्मूला क्या था? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और नंबर कितना गिवन है? 3.011 into 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 की पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ये चला जाएगा और ये से ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ, यानी आ जाएगा 0.5 मोल के बराबर, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो पहला वाला हमने निकाल दिया, पहले वाले से कितने आ रहा है? 0.5 मोल के बराबर यहाँ पर जो है निकल के आ रहा है। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 0.5 मोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आप मोल निकाल लीजिए। अब यहाँ से आप मोल निकालेंगे तो वही आएगा, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर कितना गिवन है? 6.022 into 10 की पावर 22। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 into 10 की पावर 23। अब ध्यान से देखो, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, यहां से ये कट करोगे तो नीचे आपका यहाँ आ जाएगा 1/10, यानी 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है। और सवाल उसने क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम पूछा, उसने टोटल पूछा है। तो टोटल का मतलब होता है इसका और इसका। भाई कंटेनर में दो ही चीज थे, आपके हीलियम के एटम थे और नियॉन के एटम थे। टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जब निकालना रहेगा, यहां लिखिए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। जब ये आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? दोनों को सम कर दीजिए। वहां से कितना आया? 0.5 मोल। यहां से कितना आया? 0.1 मोल। जब दोनों को सम करोगे तो आ जाएगा 0.6 मोल, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब आप मैच कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्या आपका भी 0.6 मोल आ रहा है? चेक करके बताइए, क्या आप सभी का 0.6 मोल आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0.1 मोल किसके हैं? CO2 गैस के, जो कि प्रेजेंट है किसी कंटेनर में। अगर 6.022 into 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का अगर रिमूव कर दिया जाए, इसमें से अगर इतना मॉलिक्यूल जो है रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ये किसमें प्रेजेंट है? कंटेनर में प्रेजेंट है। तो आपसे कह रहा है रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 गैस इन अ कंटेनर कितने होंगे? अच्छा सवाल, एक बार फटाफट से आप लोग ट्राई करिए। थोड़ा सा टाइम मैं आपको देता हूँ, ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन को करना कैसे। एक बार देख लीजिए क्या सवाल आपसे बन पाएगा, ट्राई करके एक बार देखें।
चलिए मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को करना कैसे। अगर आप एक चीज नोटिस कियोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, इसमें कह रहा है 0.1 मोल है CO2 गैस के, जो कि प्रेजेंट है कंटेनर में, और हमने कितने मॉलिक्यूल CO2 के रिमूव किए? 6.022 × 10⁻21। तो कैलकुलेट रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 गैस इन अ कंटेनर आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अगर आप एक चीज बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 0.1 मोल है CO2 गैस के, और रिमूव कितने हुए हैं? 6.022 × 10⁻21 मॉलिक्यूल। अब मोल और मॉलिक्यूल अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हमें जो है, हमारे पास 2 kg पोटैटो यानी आलू है जो है, उसमें जो है 10 लीटर आलू ऐड कर दीजिए, तो क्या ये हो पाएगा? पॉसिबल है? आपको वैसे यूनिट अलग अलग है भाई, कोई चीज केजी में है और कोई चीज लीटर में है, तो अलग अलग यूनिट है ना, तो बस वही चीज है। मोल भी एक प्रकार की यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट है मोल। और यहाँ पर बात मॉलिक्यूल की कर रहा है, यार मॉलिक्यूल और मोल तो अलग अलग चीजें हैं। मैंने कहा सही बात है भाई, सही बात है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। एक मोल में उतने मॉलिक्यूल होते हैं, बट दोनों एक चीजें सेम है ऐसा तो नहीं कह सकते, मोल और मॉलिक्यूल तो अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, या तो आप इस मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लीजिए, एक तरीका तो ये है कि आप इस मोल को क्या कर लीजिए? मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लीजिए। या तो तरीका ये है, आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मन है कि सर मॉलिक्यूल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो भाई आप इसको फिर मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब एक चीज आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लीजिए मोल को, और चाहे आप मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल को आप मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, और चाहे मोल को यहाँ पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लीजिए। एक चीज आपको करना पड़ेगा। तो हमें जो चीज समझ में आती है कि सबसे बेहतर ये रहेगा कि हम इस मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। एक तो मोल में है ही, तो हम इसको क्या करते हैं? मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं? 6.022 × 10⁻21 मॉलिक्यूल है। और अगर हम इसमें मोल में कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, मोल बनाने के लिए। मैंने कहा बात तो सही है यार। तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/100। तो ये हो जाएगा 10⁻2 मोल। अच्छा सर, यानी हमने क्या किया? 0.1 मोल में से 0.1 मोल में से 10⁻2 मोल जो है हमने क्या किया है? रिमूव किया है। क्या किया भाई? रिमूव किया। ये सवाल में कह रहा है, तो कह रहा है कितने मोल बचेंगे? कितने मोल बचेंगे? तो हम अगर आपको यहाँ पर रिमेनिंग मोल निकालना है तो आप ऐसे निकाल लो, रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 गैस। भाई ऐसे ही तो निकालोगे। तो अगर आपको रिमेनिंग मोल निकालने हैं तो टोटल मोल कितने थे? इतने थे। तो आपका कितना था? 1/10 माइनस 1/100, इतना मोल आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे आंसर आएगा 0.09 मोल। अब कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे आया? भाई बहुत ध्यान से देखना। इसको क्या लिख सकते हो? इसको 0.1 लिख सकते हो, और ये कितना हो जाएगा? 0.01। तो 0.1 में से 0.01 जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 10 में से क्या 9 चला जाएगा, अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका रफ वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर जो है आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, बहुत ही खूबसूरत सवाल था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हमें नई हेडिंग पढ़नी है। अब हमको नंबर ऑफ मोल पढ़ना है इन टर्म ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में पढ़ लिया। अब हमें हेडिंग लगानी है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास, या फिर आप इसको वेट कह लीजिए, वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसके टर्म में हमको जो है अब नंबर ऑफ मोल निकालना है। किसके टर्म में? मास के टर्म में या फिर वेट के टर्म में, ठीक है। चलिए अच्छे से अब समझते हैं ये चीज, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता चल जाए, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता चल जाए किसके टर्म में? वेट के टर्म में, तो हमारा काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट इन ग्राम, यानी जो वेट आपको या जो मास आपको गिवन रहेगा, लिखा रहेगा, आपको मेंशन रहेगा, गिवन वेट या फिर मास किसमें? ग्राम में, ठीक है। हमें ग्राम में मान के चलना है, डिवाइडेड बाई, तो आपका नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं,
गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब ये शॉर्टकट फॉर्म है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे बहुत अच्छा, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे भी हम कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इस वजह से इस फॉर्मूले को नोट कर लें अच्छे से, एक बार देख लीजिए। फिर मुझे कुछ आपको बेसिक बातें बतानी इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग, वो मैं आपको बताता हूँ और आपको ये चीज समझ में आ जाए कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैंने यूज किया है मॉलिक्यूलर वेट। अब आपके मन में चल रहा होगा कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ all atom present in a molecule। ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपसे बात करें मॉलिक्यूलर वेट की तो कह रहा सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं पूछूं आपसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे मॉलिक्यूलर वेट बताओ किसका, वाटर का। चलो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर करके दिखाओ। मॉलिक्यूलर वेट बताओ वाटर का। तो मैंने कहा सर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पहले क्या चीज देखना है, कौन कौन से आइटम प्रेजेंट है। तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मैंने कहा सही बात है यार, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो पहले हमें इसका एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का 1H1 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पर 8 होता है, ये 16 होता है। तो एटॉमिक वेट क्या है इसका, 16 है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका भाई, ऐड करके निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट तो ऐड करके निकलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गए। अब हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक वेट का सम करना पड़ेगा। एटॉमिक वेट क्या होता है, ये वाला टर्म एटॉमिक वेट होता है, मैंने बताया था। ये ऊपर वाली चीज एटॉमिक वेट होती है, नीचे वाला क्या होता है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। याद रखिएगा भैया, कोई भी एटम जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये क्या होता है इसका, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है, एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट का सम करना है तो सम कर दीजिए। तो यहां पर 1 + 16 + 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा किसका, वाटर का। कितना आ जाएगा, 16, एक 17 और एक 18, तो 18 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एक बार चेक करके बताएं क्या सभी का मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 आ रहा है। फिर एक का और मैं आपको दूंगा निकालने के लिए, एक बार फटाफट से बताइए क्या सभी का वाटर का 18 आ रहा है। चलो एक और निकाल लो, एक आप निकाल लो, किसका तो निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लो। चलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ना वो मॉलिक्यूल का ही निकलेगा, एटम का मत निकाल लेना। एटम का वेट एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट का सम कर दो, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम दिए हैं मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है आपको। फटाफट से बात निकाल के बताइए, देखिए कितना आता है, फिर हम लोग मैच करेंगे क्या हमारा आपका सही आ रहा है, ठीक है। फिर अपन मैच करेंगे क्या सही आ रहा है। चलो निकाल के दिखाओ। तो हमें क्या करना है, देखो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो कार्बन का क्या होता है 6C12, ऑक्सीजन क्या होता है 8 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, कार्बन कितने हैं 1 है। अब एटॉमिक वेट का आपको सम करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। मॉलिक्यूलर वेट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कितना आ जाएगा, बस ये सम कर दो, 12 और 16 और 16, 16 और 16 कितना हो गया 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, यानी 44 इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग मिलाएं, क्या सबका 44 आ रहा है, क्या सभी लोग का 44 आ रहा है, चेक करके बताइए। चलिए एक सवाल करिए, बहुत प्यारा सा सवाल दिया है मैंने, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना सिखा दिया, इसलिए नंबर ऑफ मोल पे एक सवाल दे रहा हूं वेट के टर्म में। सवाल पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। कह रहा 1.8 ग्राम H2O प्रेजेंट इन अ कंटेनर, यानी 1.8 ग्राम H2O किसमें प्रेजेंट है, कंटेनर में प्रेजेंट है। आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, अगर हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालना है तो कैसे निकलेगा भैया, तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम, ये डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट किसका, वाटर का। तो मॉलिक्यूलर वेट वाटर कितना होता है बताओ फटाफट से भैया, अभी निकलवाया है। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18 होता है, ठीक है, किसका, वाटर का।
मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, तो गिवन वेट इन ग्राम, वेट कितना गिवन है 1.8 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, पॉइंट हटेगा यहाँ 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 18/180, फिर इससे ये कटेगा तो ये 1/10 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 0.1 मोल आपका जो है यहाँ पर आंसर आने वाला है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपका आंसर जो है आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है पर फटाफट उसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइएगा, सबसे अच्छे से एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से आपको लिखना है। लिखिएगा नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है भैया, हमें नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता करना है नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में। क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, और इसको हम लिख सकते हैं गिवन नंबर डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा, तो ये फॉर्मूला आ गया किसका? नंबर ऑफ मोल का। ये फॉर्मूला किसका आया भैया? लिख दे रहा हूं यहां पर, नंबर ऑफ मोल का आया। ठीक है, अच्छी बात है, नंबर ऑफ मोल का आया। अगर हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले, नंबर ऑफ मोल ना पूछ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब कुछ लोग पूछेंगे ये कैसे आया सर? मैंने बताया ना अभी कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं? Na के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो अब देखो एक नया फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ, अभी बताया है इन टर्म ऑफ किसके टर्म में? वेट के टर्म में, इन टर्म ऑफ वेट, या फिर मास कह लीजिए, मास भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चाहे वेट कह लीजिए चाहे मास कह लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो उस सब्सटेंस का क्या होता है? मास। आपको लिख सकते हैं यहां पर, मास ऑफ सब्सटेंस किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ वेट के टर्म में। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये कर दोगे। इस सारे की पॉइंट दिखा रहा हूं, एक बार फटाफट से आप नोट करते चलिएगा भाई। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अगर आपसे पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर दोगे। अच्छा, एक बात अगर आपने नोटिस की होगी, बहुत ध्यान से देखना। मान लो आपको वेट पता है, बहुत ध्यान से देखना, आपको क्या पता है? वेट पता है, और मैंने कहा आपको क्या बनाना है? मोल बनाना है। मोल क्या बनाना है आपको? मोल बनाना है। तो कैसे बनाओगे? अगर आपको वेट पता है तो जब आप मॉलिक्यूलर वेट का यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। अच्छा, मैंने कहा यार ये मोल से हमें नंबर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, मोल क्या है? कनेक्टर का काम करता है। क्यों? अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे एक चीज देखना, मोल का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये मोल के बराबर है भाई। ये किसके बराबर है? ये मोल के बराबर है। मैंने कहा यार बात तो सही है, तो मोल के बराबर है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है। ये मोल के बराबर है। ये किसके बराबर है? गिवन वेट इन ग्राम। ये भी सर मोल के बराबर है। मैंने कहा यार ये भी बात सही है, यानी ये दोनों क्वांटिटी मोल के बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल के बराबर। ये भी मोल का फॉर्मूला, ये भी मोल का फॉर्मूला। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। तो हमने इसको मोल लिख दिया, तो गिवन नंबर किसके बराबर आ जाएगा? गिवन नंबर किसके बराबर आ जाएगा? सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं गिवन नंबर किसके बराबर आ जाएगा, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। अरे यार, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये मोल के बराबर आ जाएगा।
गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर बोल के तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते हो। मेरे कहने का बहुत सीधा सा मतलब है यहाँ पर ये है कि अगर आपको मोल टर्म दिखाई दे तो उससे आप जो है क्या कर सकते हैं, करेक्टर के तरीके यूज करके उससे फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई आपको दिक्कत वहां पर नहीं होगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। ये कौन से पॉइंट हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, धड़ल्ले से यूज होंगे क्वेश्चन में, और आप देखो इनसे भी मैं कितने सारे क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कॉपी में नोट करें आप। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गिवन क्या है 0.98 ग्राम H2SO4। H2SO4 का यहाँ पर मतलब क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो मैं कुछ खास बातें आपको बताता चलता हूँ। अब ये सब जानते हो की पॉइंट्स है यार। अब ऐसे मैंने लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। अब कभी मान लो H2SO4 नहीं दिया रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड दिया रहेगा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ यार मैंने बताया था H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, नोट कर लेना इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो। तो 0.98 ग्राम H2SO4 आपको गिवन है, कैलकुलेट करना है। पहले आपको बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, उसके बाद बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला, उसके बाद आगे देखते हैं। चलो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। अब ये कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4? सोच के बताओ। तो ये निकलेगा कैसे निकलेगा? गिवन वेट इन ग्राम, भाई आपको वेट गिवन है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट के। मैंने कहा सही है यार। अच्छा अब ध्यान से देखना, 0.98 ग्राम आपको गिवन है। क्या गिवन है? वेट गिवन है ना भाई, देखो लिखा है 0.98 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे भाई? अब तो समस्या है यार। अब यार मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाए भाई? एक्चुअल में दिक्कत तो है ना, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो। अगर यहाँ पर बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे आप? भाई मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना पड़ेगा आपको ना, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का कुछ तरीका होता है, अगर मैं आपको तरीका बताया था, अगर आपको रिकॉल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, एक बार आप देख लो कैसे निकलता है मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है H2SO4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं? एक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। अब इसका हो जाएगा 1H1 1H1, इसका हो जाएगा 8 16 8 16 8 16 8 16। सल्फर का होता है 16 और 32। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, आपको समझ में आ रही है बात? फटाफट से बताओ ये चीज क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? चलो अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, एटॉमिक वेट का सम कर देना है। अब सम करो, 1 + 1 32 16 16 16। ठीक है, अब आप जब काउंट करोगे तो 16 16 और 16 तो 16 16 16 कितना हो जाएगा? 48। 48 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ बताओ, 48 में 2 जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट जस्ट वेट यार, गलत हो गया। 32 ये हो गया, 33 और 34 तो ये 34 हो गया, और 48 ये हो जाएगा। अब 8 जोड़ लो, 12 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको लिखो फटाफट से, देख लो। सॉरी यार एक जगह गलती हो रही थी, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ पर +16 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है ना। अब आप ऐड कर लो, तो ये आपका 34 हो गया, ये 48 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक है, अब आप ऐड कर लो, 8 ये हो गया, 14 ये हो जाएगा, 18 आ जाएगा ये, और ये 98 आ जाएगा। ठीक है, वही मैं कहूँ यार कहाँ गलत हो रहा था, मैंने ऑक्सीजन का लिखना भूल गया था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलो 98 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98 मॉलिक्यूलर वेट। पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये आप जब सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 98 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा 10 की पावर -2 मोल। ठीक है, चेक करो क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? चेक करके बताओ, 10 की पावर -2 मोल आ रहा है सभी का? फटाफट से बोलो भाई, बताओ बताओ। ठीक है, सभी का ये आंसर आ रहा है। चलो अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल कितना आया है? 10 की पावर -2। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 21 और ये आपका क्या हो जाएगा?
फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से एक बार नोट करें इसको, क्या एक बार आप सभी मैच कर लें, आपका भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप सो कि आपने समझ लिया होगा। अब ये लेक्चर यही तक का था, बहुत छोटा लेक्चर था, ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं रखना है, 25 मिनट्स के अराउंड का ये लेक्चर है जो है, और इसमें हमने जो है जो सेकंड वाला पार्ट था हमने वेट के टर्म में कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा आपका, वहां पर फिर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।